हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार शर्मा स्वागत करता हूं एलटीडब्ल्यू ट्रेडिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। चलिए देखते हैं कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी को अपन कैसे ट्रेड कर सकते हैं। देखो, स्क्रीन के ऊपर आपके सामने बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। पहले अपन डेली चार्ट एनालिसिस करेंगे, देन अपन 15 मिनट के लिए देखेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक दिन पहले अपन कॉल या पुट में से कौन नेक्स्ट डे मोमेंटम कर सकता है, कोई किस चीज की ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहने वाली है, क्या कॉल में मोमेंटम आएगा क्या पुट में मोमेंटम आएगा। इस चीज को भी मैं आपको इस वीडियो के एंड तक बताने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, स्किप मत कीजिए। देखो, ये बैंक निफ्टी का अपना चार्ट है। अपने को जब एनालिसिस करना होता है किसी भी चार्ट का, तो सबसे पहले अपन डेली चार्ट में ये देखेंगे कि मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां पे निकल के आ रहे हैं। देखो, बैंक निफ्टी में एक सपोर्ट निकल के आ रहा है, वो है ये वाला 50,000 का। बैंक निफ्टी में एक सपोर्ट निकल के आ रहा है। अपन जो पॉसिबिलिटी होने वाली है वो सारी यहाँ पे चेक करने वाले हैं। 50,000 का मेरे पास सपोर्ट निकल के आ रहा है, ये मेरे पास आ रहा है सपोर्ट, राइट। इस जगह पे बैंक निफ्टी ने मल्टीपल टाइम टेस्टिंग करी थी और कल के दिन यहाँ पे एक डाउनफॉल अपने को देखने को मिला था, राइट। तो एक चीज आपको हमेशा से पता है कि जब भी मार्केट किसी सपोर्ट पे या किसी रेजिस्टेंस पे मल्टीपल टाइम हिट करता है, तो वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो होता है वो वीक हो जाता है। उसके बाद में अगर मार्केट उसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है या फिर रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है, तो मार्केट उस डायरेक्शन में निकल पड़ता है। तो अभी अपन सिंपल सा एक एनालिसिस करते हैं कि मान लीजिए अगर बैंक निफ्टी जो है ये 50,000 का जो लेवल है, अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर कहां तक आ सकता है। देखिए, ये 50,000 का लेवल है बैंक निफ्टी के लिए, जो सपोर्ट की तरह काम करता है। और उसके बाद में बैंक निफ्टी जो अपने पास आएगा, ये ऑलमोस्ट आ जाएगा 49,000 के समथिंग। मतलब कि अपन ये बोल सकते हैं कि 49,000 के समथिंग बैंक निफ्टी आ सकता है, अगर ये 50,000 के लेवल को यहां से ब्रेक करता है। 1,000 पॉइंट की डाउनफॉल अपने को वापस से देखने को मिल सकती है। 1,000 पॉइंट की मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हो सकता है आगे आने वाले टाइम में और भी ज्यादा हो जाए, लेकिन 1,000 पॉइंट की मैं आपको डाउनफॉल क्यों बता रहा हूं, वो इसलिए बता रहा हूं कि जब भी कोई एक बड़ा लेवल या एक बड़ी रेंज ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होती है, तो सिर्फ 100, 200 या 400 पॉइंट के लिए नहीं होती, उसके लिए एक बड़ा मोमेंटम चाहिए। ये जो रेंज ब्रेकडाउन हो रही है, ये काफी दिनों तक मार्केट इस लेवल पे होल्ड कर रहा था। देखो, यहाँ पे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, फिर नेक्स्ट डे वापस से ऊपर चला गया, नीचे आ गया, ऊपर गया था, फिर यहाँ पे आए थे, मार्केट ने वापस ऊपर चला गया, अभी नीचे आए। अब ये कंफर्म कब होगा? देखो, अपने को पता है कि नीचे आ सकता है, तो अपने को पुट बाय करना है या कॉल सेल करना है, लेकिन कंफर्म कब होगा, फॉलो थ्रू कब मिलेगा? सिंपल सा लॉजिक हमेशा ध्यान रखना। चीज मैं बहुत बार बता चुका हूँ वीडियो के अंदर, जब भी एक बड़ी कैंडल का फॉर्मेशन होता है, चाहे वो इंट्राडे में हो चाहे डेली चार्ट में हो, जब भी एक बड़ी कैंडल का फॉर्मेशन होता है, आज रादर देन ये ग्रीन हो या ये रेड बने, राइट। यहाँ पे कोई कलर डजेंट मैटर, कलर कोई भी बन सकता है। अगर मार्केट में ग्रीन कैंडल बनी है और उसके नेक्स्ट डे एक पॉज कैंडल अगर बनी है, तो मार्केट यहाँ पे होल्ड किया है। मार्केट ना तो ऊपर गया ना नीचे गया। जिन लोगों ने बाय किया होगा उन लोगों को ऑलरेडी प्रॉफिट मिल रहा होगा, जिन लोगों ने सेल किया है उन लोगों को लॉस चल रहा होगा। तो नेक्स्ट डे उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मार्केट कहीं गया नहीं, यही होल्ड किया है। अब होगा क्या, या तो यहां से मार्केट नीचे की तरफ आए, इसके लो को ब्रेक करे, या ऊपर की तरफ जा रहे थे इसको हाई को ब्रेक करे। जैसे ही मोमेंटम अगर हाई के साइड में है, जैसे अगर ग्रीन कैंडल बनी है, छोटी वाली कैंडल अगर यहाँ पे होल्ड करती है, होल्ड करने के बाद में अगर वापस से इसके ऊपर निकल जाए, तो ये यहाँ पे मोमेंटम अपने को वापस से अपसाइड में देखने को मिलेगा। अपना जो मार्केट का बिहेवियर चल रहा है वो क्या चल रहा है अभी, यहाँ पे देखो एक रेड कैंडल बनी है, एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है डेली चार्ट में। डेली चार्ट में एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था, 50,000 का अपने पास सपोर्ट निकल के भी आ रहे हैं। और यहाँ पे देखो एक इनसाइड कैंडल भी बनी है। कल के दिन अपन क्या कर सकते हैं, अगर कल मार्केट गलती से आज का लो के नीचे आ जाता है, आज के दिन के लो के मतलब कि 7 जनवरी का जो अपना लो लगा है बैंक निफ्टी का आज का, अगर मार्केट उसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है, तो आपको या तो कॉल सेल करनी है या आपको पुट बाय करनी है। इन दोनों में से एक ही करोगे आप जब नीचे आएगा तो। तब वहां पे आपको 50 क्वांटिटी में बाय करना है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ 50 क्वांटिटी के लिए? 50 क्वांटिटी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी जो है सिर्फ इनसाइड कैंडल का लो जो है सिर्फ वो ब्रेक हुआ है, लेकिन मेजर कंफर्मेशन अपने पास कब आएगा, जब ये बड़ी वाली जो कैंडल है इसका लो अगर ब्रेक कर देता है मार्केट, तो अपन अपनी जो एडिशनल क्वांटिटी है या फिर जो रिमेनिंग क्वांटिटी, जिस क्वांटिटी पर हम फुल ट्रेड करते हैं, वो रिमेनिंग क्वांटिटी अपन ऐड ऑन कर सकते हैं यहाँ पे। तो पहला पॉइंट तो अपना ये हो जाता है कि अपना जो मेजर व्यू है वो रहेगा डाउन साइड के अंदर। डाउन साइड में अपने को ट्रेड कब करनी है, जब बड़ी कैंडल जो बनी है उसके मिडिल में एक मदर बेबी कैंडल बनी है। इस बेबी कैंडल का जब लो फॉर्मेशन, जब लो निकलना स्टार्ट हो, कल के दिन 8 जनवरी को जब लो निकलना स्टार्ट हो, तो अपने को हाफ क्वांटिटी में ट्रेड करनी है। और जब बड़ी कैंडल्स का लो ब्रेक
करने लगे मार्केट, तब अपने को फुल क्वांटिटी में वहां पे ट्रेड करनी है। ये तो अपना डेली चार्ट के अंदर एलसी से। चलिए इसको देखते हैं 15 मिनट के अंदर कहां पे क्या बड़ा मोमेंटम अपने को देखने को मिल सकता है। देखो ये 15 मिनट का चार्ट है मेरे सामने, राइट। अब देखो यहाँ पे हो क्या सकता है, दो तीन कंडीशन मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। जैसा कि आपको पता है कि 50,000 पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है, अभी मार्केट यहां से कंटिन्यू नीचे की तरफ आया था, आज के दिन बैंक निफ्टी ने यहां पे होल्ड किया है। कल अगर मार्केट देखो, या तो मार्केट फ्लैट खुलेगा या गैप अप खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा, तीनों कंडीशन अपन डिस्कस करने वाले हैं। मान लीजिए मार्केट ने आज के दिन ये रेंज बनाई है, अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन होता है इस जगह पे, ये अपने पास आता है 50,150 के पास में, मतलब कि 50,150 से लेकर के 50,100 तक अगर बैंक निफ्टी ओपन होता है और उसके बाद में नीचे की तरफ फिसलना स्टार्ट कर देता है। मान लीजिए यहाँ पे ओपन होने के बाद में मार्केट अगर यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ पे ओपन होने के बाद में एक नेगेटिव कैंडल यहाँ पे बना देता है इस टाइप से, तो उस नेगेटिव कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस देकर के उसके नीचे ब्रेकडाउन देने पे फाइनली 5 मिनट जो है अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देने लगती है, तो आपको हाफ क्वांटिटी यहाँ पे पुट की बाय कर लेनी है या कॉल को सेल कर देना है और वेट करना है कि मार्केट इसके नीचे जाना स्टार्ट करे। एक बार अगर कैंडल इसके नीचे चली गई और यहाँ पे क्लोजिंग देना स्टार्ट कर देती है, तो अपन अपनी क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं और वहां पे अपने को 70 से 80 रुपए का स्टॉप लॉस देके बैठना है और कम से कम 250 से 300 रुपए का अपने को टारगेट चाहिए स्पोर्ट में। ठीक है, जो आप क्वांटिटी बाय करो, रिस्क रिवॉर्ड और मनी मैनेजमेंट आपको अपने अकॉर्डिंग करना है यहाँ पे, राइट। तो ये तो बात हो गई कि मार्केट इस पैलेस में खुले थे, क्योंकि देखो मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ने एक स्विंग बनाया यहाँ पे और मार्केट अभी इसके नीचे खुल रहा है। तो जब मार्केट यहाँ पे खुलेगा तो ऑलरेडी आज के कैंडल के लो के लगभग नीचे ही खुलेगा और जैसे ही इसके नीचे जाना स्टार्ट करेगा, यहाँ पे मार्केट ट्राई करेगा एटलीस्ट इस स्विंग को ब्रेक करने की, क्योंकि सेलर्स हमेशा ये चाहेंगे कि जितना जल्दी हो सके इस लेवल से नीचे की तरफ लेके चले, ताकि उनका जो एरिया है वो सेफ हो जाए। क्योंकि अभी बैंक निफ्टी जिस एरिया में या जिस प्लेस में ट्रेड कर रहा है वो एज ए सपोर्ट एरिया है, यहां से अगर मार्केट होल्ड कर जाता है तो बायर्स वापस से अपनी पोजीशन बनाते हुए मार्केट को ऊपर ले जा सकते हैं। ये चीजें मैंने आपको साइकोलॉजिकल चीजें बताई है, ठीक है। तो अभी अगर कल के दिन यहाँ पे खुलता है 50,000 50,150 या 50,050 पे भी खुलता है और पहली कैंडल अगर नेगेटिव बनती है, रेड कैंडल बनती है और दूसरी कैंडल उस रेड कैंडल, पहली वाली रेड कैंडल के नीचे चलना स्टार्ट कर देती है, तो आपको पुट बाय करना है और ये सोच के रखना है 60-70 रुपए का स्टॉप लॉस देके कि अगर इसके नीचे चलना स्टार्ट हुआ तो आपको अपनी पोजीशन को होल्ड करना है, वहां पे आपको बड़े टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए बड़ा गैप डाउन या बड़ा गैप अप खुला, तो बात करते हैं अपन बड़ा गैप अप की। ये जो स्विंग बना है बैंक निफ्टी का, और देखो अगर यहाँ पे खुलने के बाद नीचे आएगा तो प्राइस एक्शन कुछ इस हिसाब से बिल्ड होगा। अभी बात करते हैं बड़े गैप अप की। अगर मान लीजिए मार्केट इस हिसाब से यहाँ खुला तो नीचे आ जाएगा, लेकिन अगर मान लो इस रेंज के ऊपर खुला, यहाँ पे अगर मार्केट ऊपर खुलता है तब आपको क्या करना है। तब देखो ये वाला जो रेंज है यहाँ से मार्केट नीचे आया था, ये वाला जो रेंज है यहाँ से मार्केट ने एक बाउंस बैक दिखाया और मार्केट खुला का है यहाँ पे खुला। तो आप ये सोचिए कि ये जो वाली रेंज है इसका मिडिल रेंज समथिंग ये वाला ही है, ये मिडिल रेंज आ गया। तो एक चीज मैंने आपको हमेशा बताई है, मार्केट का जो फॉर्मेशन होता है वो टीवीएस फॉर्मूले में होते हैं। टीवीएस फॉर्मूला का मतलब हो गया ट्रेंडिंग, वोलेटाइल एंड साइडवेज। तो मार्केट अगर यहाँ पे खुला है, पहले ऊपर से सेलिंग आई है, इसके नीचे से बाइंग आ चुकी है और मार्केट मिडिल में है, तो क्या आपको लगता है मार्केट कहीं पे जाएगा? नहीं। ट्रेंडिंग के बाद में मार्केट क्या हो जाएगा? वोलेटाइल हो जाएगा, फिर इसे फॉलो थ्रू नहीं मिल पाएगा, मार्केट ऊपर भी जाएगा, ऊपर रेजिस्टेंस है, फिर वहां से इमीडिएट सेलिंग आ जाएगी, नीचे से बाइंग भी हुआ है, ये सपोर्ट की तरह काम करेगा और मार्केट कहीं ना कहीं इसी जोन के अंदर फंस के रह जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट डे आगे आने वाले दिनों में अपन देखेंगे कि अगर मार्केट जो है हायर रेंज पे जाके क्लोज करता है या लोअर रेंज के पास में आके क्लोज करता है, जिस तरह से मार्केट की कंडीशन रहेगी उसी हिसाब से अपन ट्रेड को डिसाइड करेंगे। अब बात करते हैं अपन मार्केट अगर डाउन साइड में खुल जाता है, देखो प्राइस एक्शन नेगेटिव है, नीचे आया, मार्केट ने ऊपर गए, यहाँ पे खुला, अगर मार्केट यहाँ पे खुल जाता है तो आप खुद सोचिए, आज मार्केट ने क्लोजिंग यहाँ पे दी है, कल के दिन मार्केट यहाँ पे खुल जाता है, मान लीजिए नीचे तरफ खुल जाता है 49,700, 650, 800 समथिंग खुल जाता है, तो ऑलरेडी 300-400 पॉइंट का प्रॉफिट अपने हाथ से निकल चुका है। तो जिन लोगों ने शॉर्ट किया होगा उनको तो एटलीस्ट प्रॉफिट मिल ही रहा है, अपने को नहीं मिल रहा क्योंकि अपने बाय नहीं किया ओवरनाइट। अब जिन्होंने ओवरनाइट बाय किया हो, होल्ड किया हो, उनको ये गैप डाउन का प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो क्या करेंगे? पहले प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो मार्केट पहले हो सकता है यहाँ से एक बाउंस बैक दिखाई, डायरेक्टली नीचे खुलता है, देखो अगर डायरेक्टली यहाँ पे खुलता है, नीचे की तरफ आता है, तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ बाय करने के लिए या पुट को बाय करने के लिए, कॉल को सेल करने के लिए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी नीचे खुला है। जस्ट होल्ड। अब देखो अगर मार्केट यहां पे खुला है, सपोज दैट प्राइस एक्शन नेगेटिव बन रहा है,
यहाँ पे खुला है, मार्केट में ऑलरेडी गैप डाउन खुला है, तो जिन लोगों ने ओवरनाइट बाय किया होगा उन लोगों को प्रॉफिट मिल रहा है, अपने को नहीं मिल रहा है क्योंकि अपन ने तो बाय किया नहीं था। तो अब जिनको प्रॉफिट मिला है वो लोग यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट करेंगे और मार्केट रिवर्सल जा सकता है एक बार के लिए, 10-15 मिनट के लिए। ऐसा क्यों होता है? मान लीजिए मार्केट में नेगेटिविटी चल रही है, मार्केट एक दिन होल्ड कर गया, अगर गैप डाउन खुलता है तो जिन लोगों को ओवरनाइट प्रॉफिट मिला वो बुक करेंगे। तो मैं यहाँ पे अगर डायरेक्टली गैप डाउन खुलने के बाद में डायरेक्टली अगर नीचे आता है तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं कब बाय करने लगूंगा? यहाँ पे नीचे खुला, मान लीजिए यहाँ पे खुला, एक बार हल्का से नीचे है, ऊपर की तरफ जाने लगा, ऊपर जाने के बाद में ये जो एरिया है मेरे लिए एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा मार्केट वापस से, क्योंकि मार्केट नीचे आया, एक रेंज बनाई, फिर वापस नीचे है, अगर वापस ऊपर जाएगा तो ये वाला जो एरिया है मेरे पास एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। यहाँ पे मैं कुछ ट्राई करूंगा वापस से सेल करने की, और यहां से वापस से प्राइस एक्शन देखता हूं, नीचे की तरफ सेल करूंगा। तो ये था बैंक निफ्टी के लिए अपना एनालिसिस। चलिए देखते हैं निफ्टी को अपन कैसे ट्रेड कर सकते हैं। देखो, पहले निफ्टी को अपन डेली चार्ट में एनालिसिस करेंगे, उसके बाद में 15 मिनट में। अभी देखो डेली चार्ट में अपन निफ्टी को एनालिसिस कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही है कि ये एक ट्रेड लाइन चल रही है, ये वाली मेरे सामने, ये एक ट्रेड लाइन चल रही है। निफ्टी ने भी सेम एंगल बनाया है प्राइस का, जैसे बैंक निफ्टी में बड़ी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था, निफ्टी में भी एक बड़ी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। इस बड़ी कैंडल के बगल में एक छोटी कैंडल बनी है जिसे अपन बेबी कैंडल बोल सकते हैं, बड़ी कैंडल को मदर कैंडल बोल सकते हैं। ये फॉर्मूला आप हमेशा अप्लाई कर सकते हो, इंट्राडे में भी ये काम में आता है और डेली चार्ट में भी प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग काम में आता है। अगर एक बड़ी कैंडल का फॉर्मेशन डाउन साइड में हुआ है, उसके बगल में एक छोटी कैंडल अगर बनी है, तो मार्केट को फॉलो थ्रू कब मिलेगा? जब मार्केट इन दोनों कैंडल्स के नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट वापस से नेगेटिव मोड में आ चुका है, यहाँ पे सेलिंग जोन में आ चुका है। अभी हो क्या सकता है? हो सकता है कि मार्केट कल के दिन वापस से इसके नीचे आए, तो अपने को हाफ क्वांटिटी बाय करनी है, और अगर इस बड़ी कैंडल के नीचे आना स्टार्ट कर दे तो अपने को फुल क्वांटिटी बाय कर लेनी है। कहां तक आ सकता है ये चीज है मेजर की, कहां तक आ सकता है। तो देखो अपन इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने का ट्राई करते हैं कि कहां तक ये आ सकता है। अभी अपने पास में जो सपोर्ट निकल के आ रहा है, देखो एक ट्रेड लाइन अपने पास में ये चल रही है और एक सपोर्ट निकल के आ रही है, तो 23,250 का अपने पास सपोर्ट आ रहा है। लेकिन इमीडिएट अपन सपोर्ट मान सकते हैं कि 23,000 का अपने पास यहाँ पे सपोर्ट निकल के आ सकता है। लेकिन वैसे अपन सपोर्ट देखें तो निकल के आएगा 23,400 या 23,350, ये दो सपोर्ट अपने पास निकल के आते हैं। अगर मार्केट इनके नीचे फिर चलने स्टार्ट करते हैं, तब जाकर के अपन को 23,000 का सपोर्ट देखने को मिलेगा। अभी 50 मिनट चार्ट के अकॉर्डिंग अगर देखें निफ्टी को, तो कैसे ट्रेड कर सकते हैं? देखो एक चीज यहाँ पे देखना आप कि मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ आ रहा था, राइट, इस जगह पे। अब एक दिन मार्केट नीचे आने के बाद में कल के दिन यहाँ पे क्लोजिंग दी थी, और आज के दिन क्या बनाया मार्केट ने? साइडवेज जोन बनाया। साइडवेज जोन बनाया, इसका मतलब या तो ये रेंज ब्रेकआउट आएगी या ये रेंज ब्रेकआउट आएगी, ब्रेकडाउन आएगी। लेकिन अपने को क्या देखना है? अगर ट्रेंड नेगेटिव है तो अपने को भी उसी तरफ में देखना है, क्योंकि ट्रेंड इज अवर फ्रेंड। तो मार्केट अगर नेगेटिव है तो पहली कंडीशन अपनी होनी चाहिए कि मार्केट या तो फ्लैट खुलेगा, गैप अप खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा। फ्लैट खुलता है, मान लीजिए यहाँ पे खुलता है और इस रेंज को अगर ब्रेकआउट देता है सॉरी ऊपर की तरफ में फ्लैट खुलने के बाद में, तो एक मैं हाफ क्वांटिटी यहाँ पे बाय करना चाहूंगा, कॉल की या पुट को सेल करना चाहूंगा छोटी मोटी रेंज तक। ये जो लेवल निकल के आता है अपने, यह निकल के आ रहा है 23,780, 790 या 800 मान लो। यहाँ से अगर मार्केट अपर साइड में निकलता है तो एक हल्का फुल्का 20-30 पॉइंट का अपने को मोमेंटम देखने को मिलेगा, हाफ पॉइंट लेनी है। और ये जो टारगेट अपना निकल के आएगा 23,920, 935 तक अपना रेंज निकल के आ सकती है। मान लीजिए फ्लैट खुलने के बाद में गैप डाउन या नीचे की तरफ आना स्टार्ट करता है। अगर फ्लैट खुलने के बाद में नीचे की तरफ आना स्टार्ट करता है, तो पहली जो 5 मिनट की कैंडल बनेगी आपकी रेड कैंडल या नेगेटिव कैंडल, मान लीजिए यहाँ पे खुला, खुलते ही नीचे आना स्टार्ट हो गया, पहली जो नेगेटिव कैंडल बनेगी उसके नीचे आपको बाय करना है, उसके ऊपर ही आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ये दो चीजें यहाँ पे आपको ट्राई करनी है। यहाँ पे नीचे आने के बाद में आपको अपनी पोजीशन को होल्ड करना है, 30-40 रुपए का स्टॉप लॉस देके, और 100 से 150 रुपए का अपने को टारगेट रखना है, क्योंकि हो सकता है इसके नीचे आने के बाद में मार्केट इसके नीचे भी तेजी से आ सकता है। अभी बात करते हैं बड़ा गैप अप या गैप डाउन करने की कंडीशन में। मान लीजिए ये हायर साइज का ये रेंज है अपने पास जहां से सेलिंग आई थी, और ये वो वाला प्लेस है जहां से मार्केट में बाउंस बैक हो सकता है। तो ये अपने पास में एक रेंज निकल के आती है। अगर गैप अप खुल जाता है, मान लीजिए यहाँ पे खुल जाता है ऑलरेडी 24,000 के समथिंग या 23,950 के समथिंग, तो ऊपर वाला रेंज और नीचे वाला रेंज, मार्केट इन रेंज के बीच में कहीं पे फंस जाएगा, तो यहाँ पे अपने को वॉलेटिलिटी क्रिएट होती दिखेगी। जब भी ऊपर जाएगा ऊपर से सेलिंग आती हुई दिखाई देगी, जब भी नीचे आएगा नीचे से बाइंग अपने को दिखाई देगी। तो जब मिडिल में खुलेगा तो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनेगी, एक दिन के लिए छोड़ दीजिए, अगर 2 दिन हो सकते 2 दिन छोड़ दीजिए, फिर एक्सपायरी पे दिन अपन ट्रेड करेंगे, देखेंगे कि मार्केट किस रेंज में निकलने की तैयारी करते हैं, उसी तरफ अपन ट्रेड करेंगे। अगर गैप डाउन खुल जाता है, मान लीजिए यहाँ पे खुल जाता है, तो सेम एज पर
बैंक निफ्टी की तरह ही ट्रेड करने वाले हैं। अगर गैप डाउन खुल जाता है अपने पास में, मान लीजिए 23,500 23,600 पे खुलता है, तो पहली ट्राई अपनी ये रहेगी कि मार्केट को पहले से ऊपर की तरफ जाने दो, ऊपर जाने के बाद में अगर वहां से वापस से सेलिंग आएगी तो अपन इसको ट्रेड करेंगे। ऐसा नहीं कि मार्केट गैप डाउन खुला नीचे जाने लगा अपने वहां पे पुट में एंट्री कर ली, क्योंकि नीचे जाते जाते वो वापस से रिवर्सल भी हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी गैप डाउन खुला है तो इतना मोमेंटम तो अपने हाथ से निकल ही चुका है। और नीचे जाएगा तो जिन लोगों ने बाय किया होगा वो अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, अपने को मिलेंगे 10 पॉइंट, इनको मिलेंगे 100 पॉइंट, तो 100 पॉइंट वाला बुक करेगा, उनकी क्वांटिटी रहेगी मोटी, और यहां से जैसे ही घूमने लगेगा अपना स्टॉप लॉस लगना स्टार्ट हो जाएगा पहली 5-10 मिनट में, और फिर अपना वैसे भी दिन खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसी गलती मत करना। अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ चलता है तो छोड़ दीजिए, ऊपर जाने के बाद में वापस घूम के नीचे आता है तभी ट्रेड करना है, क्योंकि इससे होगा क्या, नीचे खुला नीचे आया फिर ऊपर गया फिर वापस नीचे, तो ये प्राइस एक्शन बिल्ड होगा यहाँ पे, और उसके अकॉर्डिंग अपन को ट्रेड करने हैं। अब जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आइडेंटिफाई करें नेक्स्ट डे के लिए कॉल या पुट को, कैसे कौन सा मोमेंटम आ सकता है। तो देखो, जब भी मार्केट में साइडवेज रहे तब आपको कॉल या पुट का किसी एक चार्ट निकाल के देख लेना कि क्या हुआ था। कल के दिन देखो मार्केट में क्या हुआ था, मार्केट नीचे की तरफ आया है, राइट। यहाँ पे आज के दिन मार्केट में साइडवेज रेंज गई है। अगर मार्केट ऊपर खुला है, कल के दिन क्लोजिंग यहाँ पे दी और मार्केट ने आज यहाँ खुल के ऊपर की तरफ गया, इसका मतलब मार्केट ऊपर जाता है तो पुट नीचे आता है, और मार्केट नीचे आता है तो कॉल नीचे आती है, ये आपको पता है ना। तो मार्केट अगर यहाँ पे खुल के ऊपर की तरफ गया और यहाँ पे होल्ड कर रहा है तो क्या होना चाहिए, मार्केट नीचे था तो कॉल तो वैसे भी नीचे आनी चाहिए, राइट। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो पुट ऊपर जानी चाहिए। तो अपने को ये देखना है यहाँ पे कि आज के दिन कॉल और पुट दोनों के सेम स्ट्राइक प्राइस के चार्ट अपने को निकाल लेना स्क्रीन के सामने, और अपने को ये आइडेंटिफाई करना है कि दोनों में से कौन सा जो ऑप्शन है वो नीचे गया है, या कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो अपनी जगह पे खड़ा हुआ है। तो यहाँ पे मैं दोनों चार्ट को एक साथ लगा लेता हूँ, ये दोनों चार्ट में लगा लेता हूँ। 23,700 की पुट लगा ली मैंने और 23,700 की कॉल लगानी, और दोनों को ही 15 मिनट चार्ट में मैं यहाँ पे कर रखा है मैंने। अब देखो एक चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, गौर से देखना आप इसको। ये 23,000 की कॉल है मेरे सामने, ये 23,000 की पुट है। आपको यहाँ पे डिफरेंस क्लियरली दिख रहा होगा। 23,000 की जो कॉल है वो देखो डाउन टू डाउन आ रही है, यहाँ पे लोअर लो का फॉर्मेशन बनाती हुई कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आ रही है, राइट। ये कुछ इस टाइप से आ रही है। और 23,700 की जो पुट है उस वो कल के दिन ऊपर गई थी, आज के दिन यहाँ पे अगर वो नीचे आ रही है तो ये ऊपर जानी चाहिए, राइट। लेकिन ये ऊपर नहीं जाकर के क्या किया इसने एक रेंज बना दी, कंप्लीटली रेंज बना दी। तो कल के दिन अगर 23,700 की पुट यहां से निकलना स्टार्ट करती है, जो कि आते हैं अपना 135 से लेकर के 140 के समथिंग, अगर यहां से निकलना स्टार्ट करती है तो हो सकता है कि अपने को एक मोमेंटम है 250 या 230 तक मिल जाए, मतलब कि अपने को 70 से 80 रुपए का जो टारगेट है 23,700 की पुट में देखने को मिल सकता है कल के दिन, अगर मार्केट यहां से ऊपर की तरफ निकलना स्टार्ट करता है। क्योंकि जिन लोगों ने भी आज 23,700 की पुट को सेल किया होगा उनके मेजर स्टॉप लॉस इस जगह के पास होंगे, और उनका जो टारगेट बाइंग एरिया होगा वो इस जगह पे। तो पुट को अगर उन्होंने सेल कर रखा है तो उनको प्रॉफिट कब मिलेगा, जब ये नीचे आएगी, और अगर ये हल्का से भी ऊपर जाना स्टार्ट करेगी तो वो अपना जो लॉस है यहाँ से बुक करना स्टार्ट करेंगे, और सडन स्पाइक या मोमेंटम के अंदर मार्केट इस रेंज से जैसे ही बाहर निकलेगा अपने को टारगेट देखने को मिल सकता है 220, 235, 40 तक। तो 60 से 70 रुपए या मैक्सिमम कही तो 80 रुपए अपने को इसमें टारगेट देखने को मिल सकता है। तो ये था हमारा आज का एनालिसिस। अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो अच्छे लगते हो तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और शेयर कर सकते हो अपने उन दोस्तों के साथ जो भी स्टॉक मार्केट रिलेटेड इंटरेस्ट रखते हैं।